नमस्कार दोस्तों। आज सेफ्टी नॉलेज में जो चर्चा का विषय वस्तु रहेगा ये रहेगा ओवर होइस्ट लिमिट स्विच के बारे में। तो ये ओवर होइस्ट लिमिट स्विच जो होता है इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है और ये कैसे फंक्शन करता है और इससे क्या फायदा होता है और इसको किस तरह से इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो ये सारे चीज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको आज विस्तार रूप से बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को तो जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर मैं जो सेफ्टी रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ वो आराम से आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो ओवर होइस्ट लिमिट स्विच होता है इसको एक्चुअली कई सारा नाम पे जाना जाता है, जैसे कि कई जगह पे इसको A to B स्विच के नाम पर भी जाना जाता है, तो कई जगह पे इसको एंटी टू ब्लॉक स्विच के बारे में भी जाना जाता है। तो ये जो स्विच होता है, ये जो डिवाइस होता है, ये एक्चुअली प्योरली एक सेफ्टी डिवाइस है। तो ये जो सेफ्टी डिवाइस है इसको एक्चुअली क्रेन में इंस्टॉल किया जाता है। तो क्रेन में इसको क्यों इंस्टॉल किया जाता है ना, क्रेन में कभी कभी क्या होता है ना, ऑपरेटर का मिस्टेक्स हो या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाने के वजह से क्रेन में, तो क्रेन का जो हुक ब्लॉक होता है ये जाके रोप पुली यानी हेड पुली ब्लॉक जो होता है उसके साथ टच हो जाता है। तो ये जो हेड पुली ब्लॉक के साथ हुक ब्लॉक टच हो जाने के वजह से क्या होता है ना, हेड पुली जो होता है वो तो डैमेज हो जाता है, उसके साथ साथ जो रोप यानी जो लोड लाइन है वो कट जाता है और कट जाने के वजह से जो हुक ब्लॉक होता है ये ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो ऊपर से नीचे गिर जाने से क्या होता है ना, ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इससे कई जगह पे ऐसा केस स्टडी भी है, फटल इंसिडेंट तक भी रोप हुक ब्लॉक गिर जाने के वजह से हुआ है। तो ये जो ओवर होइस्ट लिमिट स्विच होता है इसको एक्चुअली हेड पुली ब्लॉक में इंस्टॉल किया जाता है। तो हेड पुली ब्लॉक में इसको इंस्टॉल करने से क्या होता है ना, जब हुक ब्लॉक जो होता है वो ट्रैवल करते हुए हेड पुली ब्लॉक के पास पहुंचता है, तो उस समय क्या होता है ना, उस समय ये एक काउंटर वेट जो होता है वो आपका ओवर होइस्ट लिमिट स्विच से रोप के ऊपर ही ऐसे लटक के रहता है और ये जो आपका ट्रैवल करते जो हुए जो हुक जाता है, हुक जाके जैसे ही आपका वो काउंटर वेट को टच करता है तो ये जो डिवाइस होता है एक सिग्नल देता है SLI को। तो SLI में जो है अपना फंक्शन करता है। SLI फंक्शन करने के वजह से क्या होता है ना, एक सायरन बीप होता है जो ऑपरेटर को ये चीज के बारे में जानकारी देता है कि उसका जो हुक ब्लॉक है ये अभी हेड पुली ब्लॉक के पास पहुंच गया है। तो कई सारा क्रेन में भी ये ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम भी होता है, तो हुक जो है वो जाके ओवर होइस्ट लिमिट स्विच में टच हो जाने के बाद इमीडिएट क्रेन जो होता है वो फंक्शन करना भी बंद कर देता है। तो इससे बहुत बड़ा जो हादसा होता है हुक टूट के गिरने से क्रेन का, तो उससे हम लोग क्रेन या अपना साइट को बचा सकते हैं। लेकिन इसको सही ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्रेन को जब हम कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी में एंगेज करते हैं तो उससे पहले इसको एक बार इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो इंस्पेक्शन होता है कैसे होता है ना, हम लोग को हुक ब्लॉक जो होता है उसको विदाउट लोड में इसको ऊपर हम लोग ट्रैवल करवाते हैं और ऊपर जैसे ये ट्रैवल करके जाके उस डिवाइस के साथ ये टच होगा तब उसका फंक्शन पता चल जाता है कि ये जो है सिग्नल SLI तक दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये आराम से बहुत इजीली पता चल जाता है। जैसे ही वो जाके हुक ब्लॉक जाके उस डिवाइस के साथ टच होता है तो इमीडिएट इसका फंक्शन पता चल जाता है। तो इस ढंग से एवरी डे कोई भी क्रेन को हम लोग को काम में लगाने से पहले या कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी करने से पहले इसको हम लोग को बढ़िया ढंग से एक बार चेक कर लेना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर हम लोग चेक करके कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो ओवर होइस्ट लिमिट स्विच का नहीं होने के वजह से जैसे हुक टूट के गिरने का जो इंसिडेंट होता है
उससे हम लोग अपना क्रेन को और अपना साइट को 100% बचा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल को लाइक भी कीजिएगा। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे कोई सेफ्टी रिलेटेड वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सेफ्टी नॉलेज। नमस्कार।